हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखवार। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब नाउन सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, आज हमारा चौथा दिन है नाउन का। तो चौथे दिन में हम क्या सीखने वाले हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। आई थिंक इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। अ नाउन denotes A noun denotes the matter or substance, right? Substance of which things are made. अब क्या अर्थ हुआ इसका? ठीक है, एक मिनट। अ नाउन, अब मटेरियल लिखना था इधर। अ मटेरियल नाउन। अब सही है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला फार्मूला पढ़े। आई थिंक डेफिनेशन, मैं इसको हमेशा फार्मूला बोलता हूँ। देखिए अ क्या है? आर्टिकल है, और यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन। अब मटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा जो है, डिनोट्स बोध कराती है। किसका बोध कराती है? मतलब बोध कराना मतलब सूचित करना, जानकारी देना। तो ये जो पदार्थवाचक जो संज्ञा है हमें जानकारी देती है किसकी? द मैटर, उन बातों की या उन पदार्थों की जो जो चीज़ों की बनी हुई है। थिंग्स मतलब क्या होता है? चीज़ें। और आर मतलब ये एक्सिलरी वर्ब हो गई, मेड का फॉर्म्स हो गया थर्ड। तो थिंग्स आर मेड, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताती है जो चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, जो चीज़ें बनी हुई है, थिंग्स आर मेड, जो चीज़ें बनी हुई है। जो चीज़ें बनी हुई है, ये सारी बातें हमें क्या मटेरियल नाउन से पता होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ये आपको समझना है। क्या कहते हैं इसको? पदार्थवाचक। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स, जो पदार्थवाचक संज्ञा है हमें क्या कराती है? बोध कराती है, हमें बताती है किसके बारे में? द मैटर, ठीक है, और द मैटर आर सब्सटेंस, ठीक है, जो उन बातों का, जो उन पदार्थों के बारे में, ठीक है, ऑफ विच, ठीक है, थिंग्स आर मेड, जो उन चीज़ों की बनी हुई है। क्या मतलब हुआ इसका? जो उन चीज़ों की बनी हुई है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वुड, लकड़ी, लकड़ी, राइट, लकड़ी। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ कॉटन। कॉटन छोड़ो, पहले कॉपर लिख लेते। कॉपर मीन्स क्या हो गया? तांबा हो गया। एक मिनट, प्रॉब्लम्स हो गई। कॉपर क्या हुआ? कॉपर का अर्थ क्या हो गया? तांबा, तांबा, राइट। अगला देखें आप, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, स्पेस कम आ रहा है इसमें। देखिए तीसरा नंबर डाल के इस पर लिखा हुआ शुगर। अब मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे वुड। अब इसका अर्थ मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉटन, ठीक है। उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद वूल, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद मिल्क। बस ये अपने को समझना है। अब ये तीसरे नंबर में मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, शुगर क्या है? शुगर क्या है? ये पदार्थ है। पदार्थ को हम यूज़ करते, खाते पीते हैं ना। तो जो हम डेली रूटीन में जो यूज़ करते हैं ना, खाने पीने सोने का, वो क्या? पदार्थवाचक। ये आपको समझना। जैसे चाय बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शक्कर का। तो जो शक्कर है वो क्या है? पदार्थवाचक, एक पदार्थ ही तो है, एक चीज़ ही तो है ना। वुड, लकड़ी का यूज़ हम कब करते हैं? लकड़ी को काटा, चेयर टेबल फर्नीचर आदि इत्यादि बना दिया, फिर उससे कुर्सी बना ली अपन ने, है ना, टेबल्स बना लिए, खिड़कियाँ बना ली, ऐसा। और कॉटन का क्या हुआ? कॉटन, ठीक है, कॉटन क्या है? रुई। इसका अर्थ क्या होता है? रुई। तो रुई से हम क्या करते हैं? रुई किसी को लग जाती है तो थोड़ा रुई लगा लेते, तो पट्टी कर देते हैं, है ना। तो इसका यूज़ करते हैं हम। तो क्या ये एक चीज़ हो गई? तो क्या है? ये एक पदार्थ हुआ, है ना। इसको हम पूजा पाठ में भी इसका यूज़ करते हैं दिया बत्ती के रूप में। वाटर लिखा हुआ है, अब ये भी एक
पदार्थवाचक है नाउन। और वाटर हम क्या करते हैं, पीते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, राइट। वूल, वूल क्या हो गया, ऊन। ऊन से क्या करते हैं हम, सिलाई करते हैं, ऊन। कपड़े बनाए जाते हैं ना, ये मॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो पोछे वगैरह जो ये मार्केट में बिकते हैं, डोरमेट, पैरदान, राइट। ठीक है, और ऊन से ठंडे के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए जैकेट, जैकिन इत्यादि बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर आ गया, आपका चांदी। अब चांदी भी क्या है, चांदी को हम क्या करते हैं, ये चांदी के क्या होते हैं, सिक्के भी होते हैं, ठीक है। हम सिक्के जो भगवान के उसमें चित्रित रहते हैं, अंकित रहते हैं, तो उनकी पूजा भी करते हैं। और सिल्वर के बहुत सारे अनेकों उपाय होते हैं। गोल्ड, गोल्ड से चेन बनाई जाती है ना। गोल्ड चलता भी है, गोल्ड लोन भी मिलता है, जिसका हम यूज़ करते हैं। जिसका हम यूज़ करें वो पदार्थवाचक, आपको इतना समझना है। मिल्क, अब मिल्क को क्या करते हैं अपन, दूध गाय के उसमें से निकालते हैं, थन में से निकाला, उसको क्या करा अपन ने, एक ग्वाला ने उसको बेच दिया, उसका यूज़ करा। अब अपन पीते भी है, बेचते भी है, तो जिसका हम यूज़ करें वो क्या होता है, हमारा पदार्थवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसके सेंटेंस की ओर। सेंटेंस का बहुत ईजी है, देखिए एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। सेंटेंस, अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ देखिए, मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट। मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट। दूध एक उत्तम आहार है। यहाँ पे डाइट का मतलब क्या होगा, आहार। परफेक्ट का मतलब हो गया बहुत ही बढ़िया, या उत्तम, या सर्वोत्तम। ये ए आर्टिकल हो गया, एक्सुलरी वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट मिल्क। चूंकि ये नाउन है तो ये हमारा क्या हो गया, पदार्थवाचक। तो ये आपको समझना है, बहुत इजी है। दूसरा सेंटेंस देखें आप, एग्जाम्पल्स। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा साइड में, एक मिनट, ये इधर। ठीक है, मैंने लिखा टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, टेबल, अब टेबल को क्या बोलते हैं, मेज। मेज लकड़ियों की बनी है, लकड़ियों की बनी हुई है। ठीक है, हुई है या बनी है, सीधी सी बात, दोनों का अर्थ सेम है। मेज लकड़ियों से बनी है, टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके सेंटेंस हम और सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है थर्ड वाला। ठीक है, अब वियर। ठीक है, अब वियर का अर्थ क्या होता है, पहनना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वियर वॉर। वी वॉर न्यू गोल्ड चेन। ठीक है, हमने सोने की नई चेन पहनी है, राइट। तो वी वॉर न्यू गोल्ड चेन, हमने सोने की नई चेन पहनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर। और अब चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वंस अगेन।